नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, आपने थेल्स थ्योरम पढ़ी, कन्वर्जेंस ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी। उसी के आधार पे अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलर किस टाइप से होंगी, क्राइटेरिया क्या होगा उनका, उसके बेस पे हमारे पास थ्योरम 6.3 है, 6 चैप्टर की हमारी। इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जो दो ट्रायंगल है, जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है उनके क्या दे रखे हैं हमारे पास, इक्वल दे रखे हैं। एंड देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमने प्रूव करना है अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो उनकी साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो हमने क्या प्रूव करना है, साइड्स को प्रोपोर्शनल करके ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। किस टाइप से, गिवन है हमारे पास दो ट्रायंगल लिए हमने, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ corresponding angles are equal, corresponding angle are equal दे रखा है ये। इट मींस एंगल A इक्वल्स टू किसके इक्वल है, D के इक्वल है। एंगल B इक्वल्स टू E एंड एंगल C इक्वल्स टू किसके इक्वल है हमारे पास, F के इक्वल है। एंगल C किसके इक्वल हमारा, एंगल F के इक्वल है। कंस्ट्रक्शन टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमने, sides are proportional and then two triangles are in the same ratio। हमने दो प्रूव करने हैं, एक तो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, ए बी बाई डी इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। एंड और यहां से क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूव करना है। कहां से, ट्रायंगल डी एफ के साथ में क्या करना है, हमने इसको सिमिलर प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करें, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू। हमने क्या क्या किया है, कंस्ट्रक्ट ए लाइन, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर किया है। कंस्ट्रक्ट ए लाइन पी क्यू, जहां पे क्या कर रहे हैं, डीपी किस इक्वल है हमारे पास, ए बी के इक्वल है, और डी क्यू किस इक्वल है हमारे पास, ए सी के इक्वल है हमारे पास। प्रूफ करेंगे बेटा, क्या कर रहा है प्रूफ के अंदर, सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे हम, इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल डी पी क्यू को ट्रायंगल ए बी सी के साथ क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ कर लेंगे। कर ले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू डी पी, ए बी इक्वल्स टू डी पी है। कहां से लिया हमने ये, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या है हमारे पास, एंगल ए इक्वल्स टू डी, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये क्या हमारे पास गिवन है, दूसरे साइड दे रखी है ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। ये भी क्या हमारे पास, कहां से लिया हमने, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ये भी कहां से लिया हमने, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अब ए बी इक्वल टू क्या है, डीपी, एक एंगल हमारे पास इक्वल है ए सी इक्वल टू डी के, तो साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। मींस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, किसके द्वारा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी।
यहाँ से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, इट मींस BC इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास, EF एंगल B इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल P एंड एंगल C इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एंगल Q, किसके द्वारा, बाय CPCT। अब देखो बेटा एंगल B किसके इक्वल है हमारे पास, E के इक्वल है, और एंगल B किसके इक्वल है, P के भी इक्वल है। तो इट मींस एंगल E इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल P एंड और क्या कर रहे हैं, एंगल C किसके इक्वल हमारे पास, एंगल C किसके इक्वल हमारे पास, एंगल F के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल C किसके इक्वल है हमारे पास, एंगल Q के इक्वल है। तो यहां से एंगल F इक्वल्स टू एंगल Q, ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। तो इट मींस हेंस क्या आ गया हमारे पास, PQ पैरेलल है, किसके पैरेलल है, EF के। क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। PQ पैरेलल है EF के, क्यों, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। ये आ गया हमारे पास PQ पैरेलल है EF। अभी हमने प्रूव किया PQ पैरेलल है EF के, तो क्या करें, इन ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DEF अभी क्या प्रूव किया था, PQ पैरेलल है EF के। अब आओ प्रूव, अभी हमने ऊपर प्रूव किया PQ पैरेलल है EF के। तो इस ट्रायंगल में क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, dP by DE इक्वल्स टू dQ by DF, dQ by DF। अब हमने पढ़ा AB किस इक्वल है, DP के इक्वल है, और AC किस इक्वल है हमारे पास, DQ के इक्वल है। रख दे वैल्यू इसकी जगह, DP जगह रख दिया, ये आ गया हमारे पास AB by DE इक्वल्स टू, ये क्या आ गया हमारे पास, AC by DF। इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल्स में, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑल साइड्स आर, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, AB by DE इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, BC by EF। इसी प्रकार से एक आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से साइड्स रेशो इक्वल है, AB by DE इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हमारे पास, ये BC by EF, और AB by DE यहाँ पे किसके इक्वल हमारे पास, AC by DF। इट मींस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, इट मींस अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल कैसी होगी हमारे पास, सिमिलर होगी। तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था।
अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी 6.3 उसके ऊपर हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इन विच एंगल A इक्वल्स टू एंगल P 60 डिग्री के दे रखे दोनों इक्वल, एंगल B इक्वल्स टू Q क्या है हमारे पास 80 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू R कितना हमारे पास 40 डिग्री। इट मींस यहां पे दोनों ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR किसके द्वारा बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास सिमिलर होंगे। इससे पहले थर्ड पढ़ी थर्ड 6.1 क्या करा था, ऑल एंगल्स आर इक्वल, उसमें एंगल इक्वल थे, इसमें ट्रिपल ए एंगल 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 से हमने क्या किया था, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इफ टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, इसमें क्या दे रखा है, कोई भी दो ट्रायंगल है उनकी साइड्स क्या दे रखी है प्रोपोर्शनल। हमने क्या करना है, एंगल्स को इक्वल प्रूव कर रहे हैं और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं किसके द्वारा, बाय ट्रिपल एस। तो गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF, उसके अंदर क्या दे रखा हमारे पास, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इट मींस AP by DE इक्वल्स टू BC by EF इक्वल्स टू AC by DF। ये हमें क्या है, गिवन है। टू प्रूव दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इक्वल्स टू D, एंगल B इक्वल्स टू E एंड एंगल C इक्वल्स टू F। हमने क्या प्रूव करना है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या कर रहा है, कट DP इक्वल्स टू AB, हमने कट किया DP इक्वल्स टू AB एंड DQ इक्वल्स टू AC, और क्या कर रहे हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन PQ, PQ क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ सबसे पहले हमें दे रखा है इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में क्या है, हमें AB by DE इक्वल्स टू BC by EF इक्वल्स टू AC by DF। ये क्या हमें गिवन है। अगर ये गिवन है इन ट्रायंगल DEF, इसको क्वेश्चन फर्स्ट पे ले लेंगे हम, इन ट्रायंगल DEF AB किसी को पास DP by DE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, DQ by DF। क्यों,
कंस्ट्रक्शन में डीपी किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी इक्वल है, डी क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, ए सी की इक्वल है। तो ए बी ने डीपी रख दिया, ए सी ने क्या रख दिया, डी क्यू। अब डीपी बाय डी, डी क्यू बाय, अकॉर्डिंग टू कर्मरजोफ, अगर ये दोनों इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू कर्मरजोफ बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कर्मरजोफ बीपीटी, sides are in the same ratio then lines are parallel, तो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, किससे पैरेलल हो जाएगा हमारे पास, EF के। PQ क्या है, पैरेलल EF। अगर PQ पैरेलल है EF के तो एंगल P किस इक्वल हमारे पास, E के इक्वल, और Q किस इक्वल हो जाएगा हमारे पास, F के इक्वल। तो इट मींस एंगल P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल E, और एंगल Q इक्वल्स टू क्या जाएगा, एंगल F। दोनों क्या होंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या ले ले इन दोनों एंगल्स में, इन ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल DEF। अभी आपने पढ़ा था एंगल P इक्वल्स टू क्या है, एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू क्या, एंगल F। क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल x से पैरेलल है EF के, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर दोनों ट्रायंगल, ये दो एंगल इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, किसके द्वारा, बाय, अभी पढ़ा था हमने एंगल एंगल से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल अगर हमारे पास क्या है, सिमिलर है, तो साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होती हैं तो साइड्स क्या होते हैं उनकी, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल है, इट मींस DP by DE equals to PQ by EF equals to DQ by DF। या क्या हमारे पास, अब हमें पता है DP किस इक्वल है हमारे पास, AB इक्वल है, AB by DE equals to PQ by EF equals to DQ किस इक्वल हमारे पास, AC इक्वल है डिवाइड बाय DF। लिख लेंगे यहाँ पे हमारे पास AB किस इक्वल है हमारे पास, DP की इक्वल है, और AC किस इक्वल है, DQ की इक्वल है हमारे पास। इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट में क्या था हमारे पास, AB बाई डी किसके इक्वल था, BC बाई EF की इक्वल था। यहाँ पे किसकी इक्वल है, PQ बाई EF। यहां से क्या जाएगा, BC इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, EF, क्या आ गया हमारे पास, BC इक्वल्स टू, सॉरी BC इक्वल्स टू क्या आ गया, PQ, ये आ गया हमारे पास। अब ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इक्वल्स टू किसके इक्वल, AB हमारे पास AB equals to DP from कंस्ट्रक्शन। हमने कहां से लिया है, कंस्ट्रक्शन से। BC equals to PQ, अब आओ प्रूफ पर, प्रूफ किया हमने। फिर
AC इक्वल्स टू DQ। ये कहां से लिया हमने? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से लिया है। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, किसके द्वारा? बाय कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल A इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल D। एंगल B इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल P। और एंगल C इक्वल्स टू क्या आएगा? एंगल Q, किसके द्वारा? बाय CPCT। अगर ये इसके इक्वल है हमारे पास, तो एंगल A इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? एंगल B। एंगल B इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? एंगल P। और एंगल P किसके इक्वल है हमारे पास? एंगल A इक्वल आ गया। और एंगल P किसके इक्वल है हमारे पास? E के इक्वल है। तो एंगल P इक्वल्स टू E, इट मींस एंगल B इक्वल्स टू क्या आ गया? E। ये आ गया हमारे पास। दूसरा क्या करें? एंगल C इक्वल्स टू क्या है? Q। और Q किसके इक्वल हमारे पास? F। तो एंगल C इक्वल्स टू क्या आ गया? यहां से हमारे पास F इक्वल आ गया। कोरस्पोंडिंग एंगल सारे इक्वल प्रूव कर दिए। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हेंस दोनों ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्या दे रखा था हमारे पास? साइड्स आर इन द सेम रेशियो दे रखी थी। अब दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर, किसके द्वारा? बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? तो इससे पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था, अगर तीनों एंगल दे रखे हो इक्वल तो भी ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। इट मींस एंगल डबल ए या ट्रिपल ए से एंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगी। इसमें क्या पढ़ा? अगर तीनों साइड्स आर प्रोपोर्शनल दे रखी हो तो भी एंगल क्या होंगे हमारे पास? ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास? सिमिलर होंगी। किसके द्वारा? बाय ट्रिपल एस के द्वारा। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसके ऊपर एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है उसका। ये तो ट्रायंगल दी गई है, हमने बताना है इनकी साइड्स कैसी हैं? प्रोपोर्शनल है, ये प्रूव करके दिखाना है। अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर से हमने शो करके दिखाना है। हमारे पास है ये इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल LMN हमें दिया गया है। तो सबसे पहले साइड्स है हमारे पास PQ बाई MN, रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। रेशियो ऑफ साइड फाइंड आउट करें PQ बाई MN। PQ कितना हमारे पास? 2 डिवाइडेड बाई MN कितना हमारे पास? 3, 2/3। उसके बाद हमारे पास QR बाई NL, QR बाई NL। QR कितना हमारे पास? 3 अपॉन में NL कितना हमारे पास? 4.5। सोल्व करेंगे तो 30/45, 15 2 जा 15 3 जा, कितना आ गया हमारे पास? ये भी 2/3। उसके बाद क्या हमारे पास? RP डिवाइडेड बाय LN, RP डिवाइडेड बाय LN। RP कितना है हमारे पास? 2.6 डिवाइडेड बाय LN कितना है हमारे पास? 3.9, 13 2 जा 13 3 जा, ये कितना का हमारे पास? 2/3। तो हेंस इसमें ये आ गया रेशियो हमारे पास इक्वल PQ बाय MN इक्वल्स टू QR बाय NL इक्वल्स टू RP डिवाइडेड बाय LN। किसके इक्वल आ गया हमारे पास? ये 2/3 के इक्वल आ गया हमारे पास। किसके इक्वल आ गया हमारा? 2/3। रेशियो इक्वल है, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके द्वारा? बाय LMN। किसके द्वारा? बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल के हमारे पास सिमिलर है।
नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 6.5। क्या करा है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल से के साथ में क्या हो, इक्वल हो, एंड वन ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और इन एंगल के साथ में जो साइड्स है क्या है, ए बी डी, तो ए बी बाई डी इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, वो साइड्स क्या हो, इस इक्वल ट्रायंगल है उसके साथ में जो प्रोपोज साइड्स है वो क्या आपस में प्रोपोर्शनल हो। तो क्या करें, हमने प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगे। किसके द्वारा, ये क्या है बेटा हमारे पास हमारा SAS क्राइटेरिया है, ये क्या है, हमने इस सबसे पहले पढ़ा हमने ट्रिपल ए, उसके बाद पढ़ा दूसरा ट्रिपल एस, अब तीसरा जो क्राइटेरिया हमारा कौन सा है वो SAS, साइड एंगल साइड। हमें गिवन है इन किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या दे रखा हमें, एंगल A इक्वल्स टू D, एंड इस ट्रायंगल के साथ में जो साइड्स है क्या है, AB बाई डी इक्वल्स टू AC बाई DF, ये क्या हमें गिवन है। अब क्या कर रहे हैं, टू प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्या करें, एक एंगल दे रखा है, दोनों साइड दे रखी है, मींस साइड एंगल साइड, ठीक है, दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर होती है, हमने क्या करना है प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करें, वही कट सेम DP इक्वल्स टू AB, कट DP इक्वल्स टू AB, DQ इक्वल्स टू AC एंड ज्वाइन PQ, ज्वाइन PQ, ये हमने किया। अब क्या कर रहे हैं, प्रूव करेंगे प्रूफ, क्या ले, ए ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, दोनों ट्रायंगल में AB किस इक्वल है, DP की इक्वल है, कहां से, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एंगल A हमें दिया गया, किसी को दिया गया एंगल D के, ये क्या गिवन है, और साइड AC किसी इक्वल हमारे पास DQ की इक्वल है, ये भी कहां से हमारे पास, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, किसके द्वारा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सभी साइड सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी साइड सभी एंगल इक्वल, इट मींस एंगल B इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल P, एंड एंगल Q इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल C इक्वल्स टू क्या आ गया, एंगल Q, इसके तरह बाय CP CT, ये आ गया हमारे पास। अब इस इन ट्रायंगल्स के अंदर हमें दे रखा है
क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ए बी बाई डी इक्वल्स टू किसके इक्वल है हमारे पास, ए सी बाई डी एफ। ये क्या हमें गिवन है। ए बी किस इक्वल है हमारे पास, डीपी के इक्वल है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डीपी बाई डी इक्वल्स टू ए सी किसके इक्वल है हमारे पास, डी क्यू इक्वल है डी क्यू बाई डी एफ। ये आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू डी पी और ए सी इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, डी क्यू। अब क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल क्या ले डी ई एफ, इसके अंदर हमारे पास क्या आया, डी पी बाई डी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। अगर इसको हम एक माइनस करके सोल्व करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह ये क्या था, हमें अबाउ प्रूफ, हमने ऊपर प्रूव किया ये, इसको हम क्या लिखते हैं, डीपी बाई पी इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ। ये एक ट्रायंगल के अंदर अगर साइड्स आर इन द सेम रेशियो देन लाइन आर पैरेलल according to converge of BPT, converge of BPT PQ पैरेलल x के पैरेलल है EF के। अगर PQ EF के पैरेलल है, एंगल P किस इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल E के, और एंगल Q किस इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एंगल F के। एंगल P किस इक्वल हो गया हमारे पास, एंगल E के, और एंगल Q किस इक्वल हो गया हमारे पास, F के। क्यों, दोनों के हमारे पास ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों के हमारे पास ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हमें ऊपर पढ़ा था एंगल बी को किस इक्वल प्रूव किया था हमने, पी के इक्वल किया था, एंगल सी को किस इक्वल प्रूव किया था, क्यू के इक्वल प्रूव किया था। तो यहाँ पे एंगल बी किस इक्वल था हमारे पास, एंगल पी के, एंगल पी किस इक्वल है हमारे पास, एंगल ई के। तो इट मींस एंगल बी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एंगल ई, और सेम एंगल सी को किस इक्वल प्रूव किया था, क्यू के, और क्यू किस इक्वल है हमारे पास, एफ के। तो एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, एफ। एक एंगल इक्वल दे रखा था, दो इक्वल एंगल, एंगल से एंगल क्या होंगे, दो एंड्स। इसका मतलब क्या हमारे पास जो ट्रायंगल है एबीसी वो क्या है, सिमिलर है, किससे सिमिलर है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये कौन सा क्राइटेरिया था हमारे पास, एक एंगल दे रखा हो, साइड दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो साइड एंगल साइड से ही हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम 6.5, उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 6.3 का। क्या कर रहे हैं, दो ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल, एक तो क्या हमारे पास एम एन एल एंड, और दूसरी ट्रायंगल क्या हमारे पास पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल एम इक्वल टू किसी को दे रखा है, एंगल क्यू, दोनों किसी को हमारे पास 70 डिग्री, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, mn divided by qp, it means 2.5 divided by 5 to the 1/2, and ml divided by qr, it means 5/10, 1/2। it means एक एंगल इक्वल हमारे पास, और जो एंगल है उसके साथ में जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो क्या है हमारे पास,
प्रोपोर्शनल है mn by qp इक्वल्स टू ml by qr। साइड्स कैसे हमारे पास प्रोपोर्शनल है, तो हेंस दोनों ट्रायंगल MNL is similar to triangle PQR किसके द्वारा बाय SAS सिमिलरिटी। ये बेटा मैंने आपको 3 थ्योरम करवाई, तीनों थ्योरम के बेस पे एक एक आपको एग्जांपल करवाया। इन्हीं के बेस के ऊपर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद करोगे, नहीं आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो।